हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एंड ग्रो। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्यूब्स, इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। क्लास 8 का ये टॉपिक है एसएससी बोर्ड का। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके रूल्स देख लेते हैं। इंडाइसेस का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, फिर भी हम लोग इसमें इंडाइसेस के रूल्स फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला रूल क्या था हमारा इंडाइसेस का कि अगर a⁻m रहे और मल्टीप्लाई में a⁻n रहे, मतलब नीचे का जो बेस है वो अगर सेम है और मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या कर सकते हो आप, पावर को क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, मतलब a⁻m + n। राइट, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले ले 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5। राइट, यहाँ पर देखो बेस सेम है, दोनों जगह पे 3 है और मल्टीप्लिकेशन में। राइट, तो इंडाइसेस के रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 + 5। हाँ कि ना, बेस सेम तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 + 5 कितना होता है, 7। तो 3 की पावर 7। क्लियर है, समझ में आया। अगर यहीं पर अगर आपको ऐसे दिया रहता है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, तो ये रूल अप्लाई होता क्या, ये रूल अप्लाई यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो 2 है बेस और यहाँ बेस है 3। हाँ कि ना, जब बेस ही अलग अलग है तो ये रूल तो अप्लाई होने वाला नहीं है। ये रूल किसके लिए है, जब बेस सेम है तो आप पावर को ऐड कर सकते हो, किसमें है, मल्टीप्लिकेशन के इसमें। समझ में आया, ये पहला रूल है इंडाइसेस का। क्लियर है, अब देखते हैं सेकेंड रूल को। अब फर्स्ट रूल देख लिया था हम लोग ने, ठीक है, जहां पर अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेकंड रूल। ठीक है, तो सेकंड रूल क्या बोलता है कि अगर a⁻m है, राइट, और अगर डिवाइड में है किसके साथ, a⁻n के साथ, सेम ही कंडीशन, अगर बेस सेम है, ठीक है, और अगर डिवाइड में है, तो क्या हो सकता है इस बार, a⁻m - n, मतलब पावर को हम लोग क्या करेंगे इस बार, सबट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 2 की पावर अगर 5 है और वो डिवाइड में है 2 की पावर 3 से, राइट, तो क्या हो जाएगा, ये बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा 2 एंड 5 - 3। हाँ कि ना, दोनों जगह 2 है, डिवाइड है, बेस सेम, डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, 5 - 3 2। हाँ कि ना, अब यहीं पर अगर अब मैंने आपको बोल दिया कि 3 की पावर 6 डिवाइड बाय 2 की पावर 5, तो ये रूल अप्लाई होगा क्या, यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका बेस सेम नहीं है। कंडीशन याद रखना, बेस सेम होना चाहिए, ठीक है, और फिर उसके बाद देखना आपको बीच में कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो पावर को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, और अगर डिवाइड आ गया तो क्या करेंगे, पावर को सबट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है, दोनों रूल समझ में आया। अब देखते हैं तीसरा रूल। चलिए देख लेते हैं अब तीसरा रूल। तो तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर a⁻b⁻m रहे, मतलब अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और पूरा ब्रैकेट के बाहर अगर उनके पावर है, तो ऐसे कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा a⁻m × b⁻m। ये पावर दोनों को मिलेगी। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपको दिया हो 3 × 2⁻5। हाँ कि ना, a दे के रखा है 3, b क्या है 2, ठीक है, तो 3 की पावर 5 हो जाएगी इंटू 2 की पावर 5 हो जाएगी। कौन से हिसाब से, इंडाइसेस का ये थर्ड रूल के हिसाब से। क्लियर है, समझ में आया थर्ड रूल कैसा है, a क्रॉस b इंटू पावर रेज टू m, और क्या हो जाता है, a की पावर m हो जाएगा और b की पावर m हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं चौथा रूल, जहां पर वो बोलता है a⁻0 क्या होता है 1, मतलब एनीथिंग रेज टू 0 हमेशा क्या होता है 1। अब यहाँ पर कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 8 8 8 8 रेज टू 0 है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा 1। 7 6 5 2 3 1 0 8 रेज टू 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। मतलब कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है 1 होता है। क्लियर है, समझ में आया दोनों रूल, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला रूल। तो क्या देके रखा है, अगर a⁻m है माइनस है,
तो वो क्या हो जाएगा 1/a⁴m, राइट। अगर a की पावर या कोई नंबर की पावर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे आप, 1 वो नंबर और उसकी रेस में पावर पॉजिटिव है। एग्जांपल के लिए 3 की पावर अगर -2 है, ठीक है, इसको पॉजिटिव करना है तो 1/3 की पावर 2। क्लियर है, समझ में आया। अगर आपको ऐसे दिया है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इसका इन्वर्स भी पॉसिबल है। और अगर ऐसे दिया है तो आप 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्लियर है, समझ में आया। अगर आपको ऐसे दिया है 1 की पावर 3⁻², तो आप इसको 3 की पावर 2 भी लिख सकते हो, समझा। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। क्लियर है, समझ में आया। अब एक और रूल देके रखा है यहाँ पर कि अगर a⁴m है और उस ब्रैकेट के बाहर n है तो आप इनको क्या कर सकते हो, a⁴mn लिख सकते हो, मतलब दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 3 की पावर अगर 2 है, उसके बाहर अगर 3 की पावर यहाँ पर 3 दे के रखा है, तो इस रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 × 3 दैट इज 6, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। और आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, अगर 3 की पावर 2⁻³ दे के रखा है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 की पावर 3 और बाहर 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना 2 3 जा भी 6 होता है और 3 2 जा भी 6 होगा, तो 3 अंदर 2 बाहर, आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आया दोनों रूल, ठीक है। चलिए देख लेते हैं लास्ट 2 रूल इंडाइसेस के। तो क्या देके रखा है, अगर a/b⁴m है, राइट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर m/b की पावर m, राइट। जैसे हम लोग ने अभी देखा था a मल्टीप्लाई बाय b और होल ब्रैकेट की पावर अगर m है तो क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू b की पावर m, मतलब पावर दोनों को मिल जाएगी। इसमें भी सेम डिवाइड में है, m दे के रखा है तो पावर दोनों को मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 3/2 है और इसकी पावर अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3/2 की पावर 3। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। ये a/b मतलब क्या है कि अलग अलग नंबर, ठीक है, 3 2 4 5 सेम नंबर्स के लिए नहीं है, ठीक है, a और a के लिए नहीं, अलग अलग नंबर्स के लिए। क्लियर है, समझ में आया। अब एक और है लास्ट a/b, राइट। अब इसकी पावर अगर नेगेटिव में है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1/a⁴b, हाँ कि ना, यही होता है, हमने यही पढ़ा था, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाना है तो m हो जाएगा, तो b ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, b/a⁴m। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। और उसके बाद ये रूल अप्लाई करके आप m दोनों को दे सकते हो। जैसे आपको दिया है 3/2 की पावर -3, यही एग्जांपल ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/3 और ये 3 पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है, मतलब जो नीचे है उसको ऊपर, जो ऊपर है उसको नीचे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। सारे रूल्स हम लोग ने कंप्लीट कर लिए जो आपके टेक्स्ट बुक में देके रखे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम एक एक्टिविटी जो आपके बुक में मेंशन करके रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर उन लोग ने क्वेश्चंस देके रखा है, हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको इंडाइसेस के रूल्स यूज करने हैं और जो रेस में डब्बे देके रखे हैं इनको फिलअप करना है। तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा पहले आप बताइए। फर्स्ट रूल क्या था, a⁴m मल्टीप्लाई बाय a⁴n। अगर बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो क्या होता है, a की पावर क्या होगी, प्लस होगी, तो m प्लस n, हाँ कि ना। ये इसी फॉर्म में है, दोनों जगह बेस सेम है, मैंने देखा 3 दोनों जगह पे है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ 3 दे के रखा है, तो पावर को क्या करना है, पावर को हम लोग को ऐड करना है। तो 3⁵ इंटू 3⁵2 क्या हो जाएगा, 3⁵5 प्लस 2, देयरफॉर 3 की पावर 7। तो ये हमारा पहला बॉक्स फिलअप हो गया। समझ में आया पहला रूल कैसे इस्तेमाल किया। अब देखते हैं हम लोग सेकंड रूल। तो सेकंड रूल में 3�7 एंड डिवाइड बाय 3�9 है। हम लोग देखेंगे बेस सेम है, राइट, बेस सेम डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा इस बार सबट्रैक्शन का। तो क्या था डिवाइड का फॉर्मूला, a⁴m डिवाइड बाय a⁴n। तो क्या होता है, a पावर क्या होगी, m माइनस n। पावर को यहाँ सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं, डिवाइड में सबट्रैक्ट करते हैं। देयरफॉर 3�7 डिवाइड बाय 3�9 will be equal to 3।
ये बॉक्स में क्या आ जाएगा 7 माइनस 9, हाँ कि ना, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगी 7 में से 9 गया तो कितना बचेगा 2, है ना। बड़ा कौन है इसमें से 9 बड़ा है कि 7 बड़ा है 9 बड़ा है, तो 9 की साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब इसको यहाँ पर भी स्टॉप करोगे तो भी चलेगा। अगर इसको आगे सॉल्व करना है तो यहाँ पर बताओ अगर कोई पावर नेगेटिव है तो हम लोग उसको पॉजिटिव में कैसे करते हैं। एक रूल सिखाया था मैंने, a⁻m क्या होता है 1/a⁻m, हाँ कि ना। अगर पावर नेगेटिव में है तो हम लोग उसको 1 में लिख सकते हैं। तो अगर इस हिसाब से जाए तो ये क्या हो जाएगा 3⁻7 डिवाइड बाय 3⁻9 विल बी इक्वल टू 1/3 की पावर 2, हाँ कि ना। ठीक है, यहाँ नेगेटिव 2 था, 1/3⁻2, राइट। अब इसको चाहिए तो 1/9 भी लिख सकते हो, है ना, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है, समझ में आया। दोनों क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देके रखा है 3⁻4 और ब्रैकेट के बाहर 5, तो आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा। हमने एक रूल पढ़ के रखा था कि अगर a⁻m है और ब्रैकेट के बाहर n है तो क्या होता है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो mn, है ना। इसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 n बाहर 5, राइट। तो क्या हो जाएगा 3mn मतलब 4 into 5, ठीक है, तो 4 into 5 तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 4 जा या 4 5 जा 20, राइट। तो ये इसका फाइनल आंसर है, देखे रखा है, समझ में आया, क्लियर है। तो कैसा आंसर आपको लेके आना है इस रूल का हेल्प करके। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। यहां पर देके रखा है 5 की पावर -3, ठीक है, और इसको लिखना है 1/5 ब्रैकेट, ठीक है, डब्बा देके रखा है, इस डब्बे में आंसर डालना है। तो हम लोगों ने नेगेटिव का एक रूल पढ़ के रखा था, अभी हम लोगों ने सेकंड सम में भी उसका इस्तेमाल किया। क्या हो जाएगा a की पावर क्या हो जाएगा -m, क्या होता है 1/a⁻m, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर -3 एंड 1/5 की पावर क्या हो जाएगी इसके हिसाब से +3, राइट। थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं हम लोग a की पावर m, ठीक है, नहीं am साथ में दिख रहा था, ठीक है, यहाँ -3 था तो 1 में आया तो +3 हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। और जो सेकंड सम हम लोग ने किया था उसमें मैंने 1 का इस्तेमाल किया है, वो एक्स्ट्रा है। आपको क्वेश्चन में 3 के बेस पे देकर रखा, तो आप -2 पे भी छोड़ोगे तो भी चलेगा और आगे करोगे तो भी चलेगा, राइट है वो भी आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे यूज करना है दोनों रूल। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो यहाँ पर इंडाइसिस का एकदम बेसिक वाला रूल जो मैंने सिखा के रखा है, अगर एनीथिंग रेज टू 0 हो तो क्या होता है 1, राइट। यहाँ 5⁻0 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या था a⁻0 = 1। अच्छा, ये a जो देके रखा है कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी पावर 0 है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ले रहे हैं, और उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1। देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा 5⁻0। तो ये जो डब्बा है इस डब्बे की जगह पे क्या आ जाएगा 1। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है, इजी था एकदम। ठीक है, अब ये दूसरा वाला करते हैं। अब यहाँ 5:1 देके रखा है तो डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ a⁻0 था वैसे ही थोड़ा ये भी करके रखा है। अब 5:1 देके रखा है तो इसके लिए कोई रूल वगैरह नहीं है। 5:1 का मतलब क्या होता है कि 5, हाँ कि ना, ठीक है। जैसे 5 अगर मैं बोलूँ 2 है तो इसका मतलब क्या होता है 5 × 5, 2 बार 5 आपस में मल्टीप्लाई तो 25। तो ऐसे ही अगर 5:1 बोला मतलब कितना हो गया 1 5, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो गया 5। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है, समझा। चलिए करते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख रखा है 5 × 7 का पावर 2, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी और 7 की पावर क्या हो जाएगी ये। और अगला क्वेश्चन देख रखा है 5/7 उसकी पावर क्या है 3, तो ये दोनों डब्बे में क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों के लिए फॉर्मूला पढ़ के रखा है। तो पहले वाले के लिए क्या फॉर्मूला है a × b, राइट, दोनों अलग अलग नंबर है तो यही आएगा, और रेस में m रहता है तो क्या होता है ये a⁻m × b⁻m, यही होता है, हाँ कि ना। अगर a × b दो नंबर्स मल्टीप्लाई में है और अगर उनकी होल पावर है तो क्या हो जाता है जो पावर होल में है वो दोनों को सेपरेटली मिल जाएगा, तो उस हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। तो 5 × 7 की पावर 2 है ना,
तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 2 इंटू 7 की पावर 2, हाँ कि ना। वैसे ही दे के रखा है 5 डब्बा, तो डब्बे की जगह पे 2, 7 डब्बा, डब्बे की जगह पे 2। तो समझ में आया, ये है हमारा पहला रूल। क्लियर है। अब सेकंड, तो इसके लिए कौन सा फॉर्म आ जाएगा, a अपॉन बी रेज टू m। क्या बोलता था ये कि a रेज टू m अपॉन b रेज टू m। जैसे मल्टीप्लाई में दोनों जन को पावर मिल जाती है, वैसे डिवाइड में भी दोनों को पावर मिल जाएगी। ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 7 रेज टू 3 दे के रखा है, तो एक बार 5 का क्यूब अपॉन 7 का क्यूब, तो ये जो फर्स्ट डब्बा है उसमें आ जाएगा 5 और नीचे वाले डब्बे में आ जाएगा 7। ठीक है, पावर 3 एज इट इज बोला है, एज इट इज हम लोगों ने छोड़ दिया। समझ में आया दोनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं एकदम लास्ट क्वेश्चन इंडाइसिस पर। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन भी है और कौन सा रूल यहाँ पर लगेगा आपको पता भी है। यहाँ पावर देकर रखा है नेगेटिव, हम लोगों ने पढ़ के रखा है नेगेटिव के लिए क्या होता है 1 अपॉन लिखते हैं हम लोग। और इसके अलावा हम लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ के रखा था कि अगर a अपॉन बी रेज टू पावर माइनस m है तो हम लोग इसको पॉजिटिव में लिखने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, मतलब b अपॉन a और रेज टू पावर m। क्लियर है, तो उस हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। तो 5 अपॉन 7 की पावर नेगेटिव 3 है, तो मैंने क्या बोला, नीचे वाला ऊपर, मतलब 7 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, मतलब 7 न्यूमरेटर में जाएगा और 5 डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 5 और पॉजिटिव 3 एज इट इज। यहाँ 3 लिखने बोला है तो पॉजिटिव 3 एज इट इज, तो आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए था तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे 7 की पावर 3 और 5 की पावर 3 अलग अलग आप सेपरेट भी कर सकते थे। ठीक है, जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ के रखा है a अपॉन बी की पावर अगर होल की पावर m है तो क्या होता है a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m। ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर 3 बोला था तो हम लोगों ने एक बार स्टॉप कर दिया। ये आपकी एक्टिविटी जो देके रखी थी फर्स्ट पेज पे प्रॉपर्टीज के नीचे, ये हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, सो आज हम लोगों ने क्या देखा, इंडाइसिस एंड क्यूब रूट में इंडाइसिस हम लोगों ने देख लिए, इंडाइसिस के सारे प्रॉपर्टीज देख लिए, और जो एक्टिविटी आपको इंडाइसिस में देके रखी थी 9 क्वेश्चन देके रखे थे हम लोगों को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1। ठीक है, जो हमारा मेन स्टार्ट है। ठीक है, पहले उससे पहले हम लोग आपको बेसिक्स भी सिखाएंगे कि इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, या किसी भी रूट वैल्यूज को कैसे nth रूट ऑफ a के फॉर्म में लिखते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ और मैथ्स को इजी करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।